एक चुनागढ़ नाम का गांव था। सुंदर नदी किनारे बसा हुआ यह गांव अपने फलों की वजह से ही जाना जाता था, पर अपने भाईचारे और स्वभाव के लिए अधिक प्रसिद्ध था। लोग उस गांव को फलों का गांव भी कहते थे। रोज की तरह सभी गांव वाले सुबह सुबह टहलने निकल पड़े। कुछ लोग सामान खरीद रहे थे तो कुछ लोग दिनचर्या पढ़ रहे थे और कुछ लोग रोज की तरह बातें कर रहे थे। तभी एक दिन दुकानदार राजा से आकर बोला, राजा क्या हुआ, तुमने तो महीनों से अपना उधार नहीं चुकाया। तभी राजा बोला, एक तरफ मेरा नाम राजा है और दूसरी तरफ मैं कर्जों में डूबा हुआ हूँ। दुकानदार, मैं 2 महीनों से शांत हूँ। राजा, मुझे लगा तुम कभी तो अपना उधार चुकाओगे, पर ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। भाई सच कहूँ तो इस बार फसल ठीक नहीं हुई। नदी में बाढ़ आ गई थी, आधे फल खराब हो गए। मन में बहुत शर्म है। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ राजा, पर मेरे भी बच्चे हैं। उधर का बोझ अब मुझ पर भारी पड़ रहा है। तभी पास खड़े बुजुर्ग हरदास काका ने बात सुनी और आगे आए। अरे तुम दोनों ही हमारे गांव के हो। चुनागढ़ की पहचान सिर्फ फलों से नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ देने से है। अगर आज राजा मुश्किल में है तो क्या हम सब मिलकर उसकी मदद नहीं कर सकते? पास खड़े कुछ गाँव वाले भी रुक गए। दुकानदार गाँव वालों की मदद देख भावुक हो गया। दुकानदार की आंखें नम हो गई। तभी दुकानदार बोला, मुझसे गलती हो गई राजा, मैं सिर्फ पैसे देख रहा था, इंसान नहीं, माफ करना। मेरी आज आंखें खुल गई। तभी राजा बोला, नहीं भाई, गलती मेरी थी कि मैंने समय पर सच्चाई नहीं बताई। आज समझ आया कि अकेला इंसान कमजोर होता है, पर पूरा गांव साथ हो तो कोई बोझ बड़ा नहीं। कुछ महीनों बाद राजा की फसल अच्छी हुई। उसने सबसे पहले अपना पूरा उधार चुकाया और गांव के लिए एक छोटा सा फल भंडार बनवाया, ताकि भविष्य में कोई किसान अकेला न पड़े। उस दिन से चुनागढ़ सिर्फ फलों का गांव नहीं रहा, बल्कि दिलों का गांव कहलाने लगा। नैतिक सीख हमें इससे यही मिलती है कि मुसीबत में पैसों से पहले इंसानियत काम आती है। मेरे दोस्तों, सच्ची संपत्ति पैसा नहीं बल्कि एक दूसरे का साथ है।